हर राक्षस जन्म से राक्षस नहीं होता, कभी कभी परिस्थितियां उसे राक्षस बना देती हैं। गजासुर भी ऐसा ही था। कहा जाता है कि गजासुर एक असुर वंश में जन्मा, जहां शक्ति ही सम्मान थी और भय ही शासन का तरीका। बचपन से उसने देखा देवता असुरों को नीचा दिखाते हैं, उनकी तपस्या तोड़ते हैं, उन्हें अधर्मी कहकर युद्ध करते हैं। और एक दिन उसने अपनी मां को रोते देखा, देवताओं के अपमान से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका बेटा भी उसी घृणा की आग में जल रहा था। उस दिन गजासुर ने एक और चीज देखी। दर्द सिर्फ कमजोरों को नहीं होता, दर्द उन्हें भी होता है जो प्यार करते हैं। लेकिन वह समझ उस वक्त बहुत छोटी थी, क्योंकि उसके भीतर एक आग पहले से जल चुकी थी। मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि देवता भी कांपेंगे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, असली शक्ति सिर्फ शारीरिक बल में नहीं है, असली शक्ति है शिव में। क्योंकि शिव देवताओं के भी देव हैं और असुरों के भी। शिव भेदभाव नहीं करते। शिव वहां जाते हैं जहां सच्ची पुकार होती है, चाहे वह मंदिर से उठे या किसी टूटे हुए दिल से। यही वजह थी कि गजासुर ने शिव को चुना। उसकी शुरुआत भक्ति से नहीं हुई थी, उसकी शुरुआत महत्वाकांक्षा से हुई थी। वह अजेय बनना चाहता था, वह देवताओं को झुकाना चाहता था, वह इतिहास बदलना चाहता था। इसलिए उसने घोर तप किया, सालों तक। गर्मियों में पंचाग्नि साधना की, चारों दिशाओं में अग्नि जलाकर, सूर्य को पांचवां साक्षी मानकर। वर्षा में खुले आकाश के नीचे बैठा रहा, शीत में जल में खड़े होकर ध्यान किया। उसका शरीर टूटता रहा, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। और एक दिन जब उसकी सांसें लगभग थम चुकी थीं, जब उसका शरीर मिट्टी होने को था, तब एक ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति न देवलोक से आई थी न पाताल से, वह भीतर से आई थी। और शिव बोले, वर मांगो। गजासुर अमृता मांग सकता था, असीम शक्ति मांग सकता था, देवताओं पर विजय मांग सकता था, लेकिन उसने कहा, प्रभु आप मेरे भीतर निवास करें। शिव एक पल के लिए मौन हो गए। यह मांग अनोखी थी, न किसी देवता ने मांगी थी, न किसी ऋषि ने। एक असुर जो शिव को अपने भीतर चाहता था। शिव ने उसकी आंखों में देखा, वहां महत्वाकांक्षा थी, हाँ, लेकिन एक अजीब सी तड़प भी थी जो शायद गजासुर खुद भी नहीं समझता था। शिव मुस्कुराए और स्वीकार कर लिया। अब गजासुर के भीतर महादेव का तेज था, वह अजेय हो गया। देवता उसके सामने टिक नहीं पाते थे, तीनों लोकों में उसका भय फैल गया। लेकिन शक्ति के साथ एक और चीज बढ़ी, अहंकार। उसने सोचा, शिव मेरे भीतर हैं तो मैं ही सर्वोच्च हूं, मैं ही शिव हूं। यहीं वह भटक गया, क्योंकि शिव को कोई धारण नहीं करता, शिव स्वयं धारण करते हैं। जब संतुलन बिगड़ने लगा, देवताओं ने कैलाश की ओर देखा, प्रार्थनाएं उठीं और शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। युद्ध हुआ, लेकिन यह युद्ध अजीब था। हर बार जब गजासुर शिव पर प्रहार करता तो भीतर से एक आवाज आती, तू किस पर प्रहार कर रहा है। हर बार जब वह जीतने की कोशिश करता तो भीतर कुछ और टूटता। वह बाहर से लड़ रहा था, लेकिन असली युद्ध भीतर था। एक तरफ था अहंकार जो कह रहा था, तू सर्वोच्च है, झुकना मत। दूसरी तरफ था वह पुराना दर्द, वह बच्चा जो कभी सिर्फ सम्मान चाहता था, वह मां जो रोती थी, वह तड़प जो शिव तक खींच लाई थी। और फिर एक क्षण आया, गजासुर के हाथ रुक गए। उसे दिखा वह शिव को पाना नहीं चाहता था, वह शिव को यूज करना चाहता था। वह भक्त नहीं था, वह एक महत्वाकांक्षी था जिसने भक्ति का वस्त्र पहना था। और यह सच इतना तीखा था कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार, शायद बचपन के बाद पहली बार, उसने हथियार डाल दिए, घुटने टेक दिए और बोला, प्रभु मैंने आपको पाना चाहा, पर उपयोग करने के लिए मैंने आपसे मांगा, पर समर्पण कभी नहीं दिया। मैं भक्त कहलाता रहा, पर मेरे भीतर मैं कभी मरा नहीं। आज वह मैं मर गया, अब जो बचा है वह सिर्फ आपका है। उस क्षण कैलाश पर शांति छा गई। उस क्षण गजासुर की भक्ति शुद्ध हो गई। शिव ने उसे मोक्ष दिया। और कहा जाता है, उसकी खाल धारण कर शिव ने पूरे ब्रह्मांड को एक संदेश दिया, जो अहंकार छोड़ दे उसे मैं अपने अस्तित्व में शामिल कर लेता हूं। वह मिटता नहीं, वह मुझ में समा जाता है। गजासुर की कहानी हमें यह सिखाती है, भक्ति की शुरुआत स्वार्थ से हो सकती है, लेकिन अंत समर्पण में होना चाहिए। शक्ति मांगना गलत नहीं है, पर शक्ति को मैं समझ लेना विनाश है। और जब मैं टूटता है
तभी महादेव प्रकट होते हैं। यह थी गजासुर की पूरी कहानी। एक महत्वाकांक्षी असुर जो अंत में सच्चा भक्त बन गया। जुड़े रहिए शिव शक्ति वाइब्स के साथ। हर हर महादेव।